हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 5.2 के आगे के प्रॉब्लम को। ठीक है, 12 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था और अभी हम लोग करने वाले हैं 13th नंबर प्रॉब्लम से आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि 1 से लेकर 12 तक के प्रॉब्लम को मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। आप लोगों ने अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कितना 3 अंकों की संख्या 7 से डिविजिबल है। मतलब ये हुआ कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आपको पता करना है। ठीक है, 7 से आपको डिविजिबल होना है और 3 अंकों वाली, ये 3 डिजिट चाहिए आपको। ठीक है, तो बच्चों आपको 3 अंकों की संख्या, ठीक है, 3 डिजिट नंबर के बारे में पहले सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो सबसे पहले 7 से डिविजिबल है। आप कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है 100, 100। तो 100 तो 7 से नहीं कटता है, ना ही 101 कटता है। 102, क्या 102 कटता है 7 से? नहीं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 103, 104, 105। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि पहली कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 15 7 जा 105 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो आपकी संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है, वो होगी 105। तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि पहली 3 अंकों की संख्या, ठीक है, डैट इज़, जो होगी, ठीक है, क्या होगी? तो डिविजिबल होगी, है ना, विच इज़ डैट इज़ डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी? 105। ठीक है, 105 क्या है? एक ऐसी पहली 3 अंकों की संख्या है जो 7 से कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या कौन हो जाएगी? तो आपको पता है ना, अगली जो भी संख्या होगी वो 7 ज़्यादा होगी, है ना। तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 112। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको लिस्ट मिल गया है, अब आप इससे बना सकते हैं। यानी कि आपके पास क्या हो गया? 105 पहला हो गया, 112, अब 7 जोड़ते जाइए, 119, 126, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर सब क्या है? 3 अंकों की संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर देख लो ना, सबके बीच में 7-7 का गैप आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ये एक एपी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए बराबर कितना है? 105 है। और इसमें जो डी है, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 112 में से 107 को घटा के देख लो कितना आएगा। 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 119 में से भी आप 112 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो यानी कि डी बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 7। तो डी की वैल्यू भी निकल गई। अब आपको यहाँ पर देखना है कि लास्ट टर्म आप कैसे निकालेंगे। तो लास्ट टर्म कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि लास्ट टर्म के लिए कि सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन होती है 3 अंकों की, जो कि 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं अलग में। ठीक है, यहाँ पर नहीं चेक कीजिएगा, आप अलग में चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 999 जो है ना वो 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं डिवाइड करके। उसके बाद आप जाएंगे 998 में, तो वो भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको कैसे पता करना है इसको? सबसे आसान तरीका क्या है कि 999 में आप भाग लगाइए 7 से। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 2 आएगा, और 7 चौका 28। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ गया,
9 ऊपर से आएगा, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे कितना आएगा 5। देखो 999 में जब 7 से भाग लगाया तो 5 बच गया, यानी कि अगर 5 कम होता तो ये डिविजिबल हो सकता था, यानी कि 999 में 5 घटा देंगे तो 994। ये आपकी आखिरी 3 अंकों की संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। नहीं हो आप इसको भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सबसे आखिर में, क्योंकि 999 के बाद कौन आएगा 1000, और 999 के बाद आपको आ जाएगा 1000। तो जो 1000 है ना वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसको तो हमको लेना ही नहीं है। तो आपको जो लास्ट 3 अंकों की संख्या वो है 999। तो 999 जब हमने 7 से भाग लगाया तो हमें 5 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब कि 999 में से 5 घटाएंगे तो 994 आएगा, जो कि 7 से कट रहा है। तो ये लास्ट नंबर होगा। ठीक है, आप वैसे चाहें तो आप 999 को चेक कर ही चुके हैं, 998 चेक कीजिए, 997 चेक कीजिए, 996, 995 ऐसे चेक कीजिएगा, आपको कोई भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना लास्ट वाला जो है यहाँ पर लिखेंगे 994। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7 और ए एन यानी कि जो लास्ट टर्म है वो भी आपको पता चल गया 994। अब आपको कहता है कि ये कितना है टोटल, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एन निकालना होगा। एन बराबर वाट हमने कर दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो लास्ट टर्म आपको निकला है ना 994, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपके पास है ए, तो ए कितना है 105। इसके बाद n माइनस 1, तो n तो आपको पता नहीं ना है तो n आप यहाँ पे n ही लिखिए, -1, और d तो आपको मालूम है 7 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 994 बराबर क्या हो जाएगा 105। ये 105 प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर माइनस करो। ठीक है, इसको हटाओ। 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7 क्या बन जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 889 हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू 7। समझ में आ रहा है। अब ये 7 गुना में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 889/7 बराबर n माइनस 1। देखो यहाँ से एक चीज़ कर सकते हो कि n माइनस 1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। काट भी सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ से काट भी सकते हो, 12 सत्ते 84 और 4 बच जाएगा, 7 सत्ते 49, 127 आ गया। मतलब ये कि n माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 127 के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, n माइनस 1 बराबर 127। तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 माइनस 1 इधर आएगा तो +1, यानी कि n बराबर हो जाएगा 128। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 128 3 अंकों की संख्या है जो 7 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 का मल्टीपल कितना लाई करेगा बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल, यानी कि 4 का मल्टीपल का मतलब गुणज। ठीक है, 4 के गुणज। ओके, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, बात एक ही है। यहाँ पर जो कह रहा था विभाज्य हैं 7 से, यहाँ कह रहा है 4 के गुणज। तो 4 के गुणज वही नंबर होंगे जो 4 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो आपको वही कह रहा है यहाँ पर 10 और 250 के बीच में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन में लिखिएगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज़ ग्रेटर देन 10 इज़, यानी कि पहला मल्टीपल 4 का, पहला गुणक 4 का जो 10 से बड़ा हो। तो 10 से बड़ा जो पहला नंबर आपके सामने है जो 4 से कट रहा हो, यानी कि 4 के टेबल में आता है, वो कौन सा नंबर है, और वो है 10 से बड़ा नंबर, वो है 12, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जो 10 से बड़ा है और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, नेक्स्ट कौन हो जाएगा, तो नेक्स्ट इसके बाद 12 के बाद आपको कितना जोड़ देना है, चूँकि 4 का मल्टीपल है तो 4 ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। ठीक है, इसके बाद कौन हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 12, 16, 20, 24 ऐसा आ गया। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे लास्ट वाला कौन होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपको क्या देखना है कि जो आपके पास नंबर दिया गया है उसमें है 250।
250। ठीक है, तो 250 से पहले देखिए कौन सा नंबर कट रहा है 4 से, तो आप भाग लगा के चेक कर सकते हैं। 250 चेक कीजिए, 249 को चेक कीजिए, उसके बाद 248 चेक कीजिए। ऐसे आपको 2-3 नंबर देखना है कि जो 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 250 के नीचे अगर बात करते हैं तो 248 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से कट जाएगा। ठीक है, किससे कटेगा? 4 से, यानी कि 4 का मल्टीपल है 248। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक एपी मिला जिसका पहला टर्म ए यानी कि 12 हो गया, डी यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे 16 में से 12 तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो हमें डी भी निकल गया और ए एन जो है ना वो हमें 248 पता है, दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर एन ही निकालना होगा। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 248 बराबर कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या बन जाएगा? 12 इधर आएगा तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 4। ठीक है, तो 248 को घटाओ, इसमें से कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 236 बराबर यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि जगह की कमी है इधर, इसलिए कि ये 4 आपका गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 236 डिवाइड बाई 4 बराबर एन माइनस 1। अब 4 से काटोगे इसको, 4 पंचे 20, 4 नंबर 36, 59 हो गया, यानी कि 59 बराबर एन माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 59। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 59 प्लस 1 यानी कि 60। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इतना एंड इतना इक्वल। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कितनी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि कौन सा टर्म, nth टर्म, यानी कि एन की कौन सी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर nth टर्म पूछ रहा है कि इसका और इसका कौन सा पद है जो बराबर होगा। nवें पद, यानी कि दोनों एपी में nवां पद जो होगा, nवें पद वो बराबर होगा। तो ये आपको पता करना है, इनके n की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। देखो हमारे पास जो है ना 2 एपी दी गई है, तो पहली एपी को हम लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फॉर एपी। कौन सा एपी? तो हमारे पास एपी पहला है 63, 65, 67, 63, 65, 67। ठीक है, ये एपी आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि ए बराबर कितना है? 63 और डी बराबर कितना है? तो A2 में से A1 को घटाइए, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि डी भी आपके पास निकल गया और ए भी आपको पता चल गया है। अब nth टर्म निकालिए। nth टर्म यानी कि nवां पद जो होगा ऑफ दिस एपी, इस एपी का nवां पद क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पहले से पता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ तो आपको ए एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो ए एन आप यहाँ पर लिखिएगा ए एन बराबर ए, तो ए कितना है? 63 प्लस इसके बाद आपको एन, तो n तो आपको पता है नहीं, तो n माइनस 1 करेंगे और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ए एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? ये ए एन बराबर हो जाएगा 63 में 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 61 प्लस 2n। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एपी। अब जो आपका अगला एपी है वो कौन है? 3, 10, 17 वाला। ठीक है, तो इसमें आपकी ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? 3। डी की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस 3 यानी कि 7। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि यहाँ पर nth टर्म निकालना है, तो ए एन बराबर तो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना है आपके पास? 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7 है, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7 10। ठीक है, सॉरी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 3 में से 7 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? -4। तो क्या बन जाएगा? ये 7n माइनस 4। ठीक है ना,
ये समझ में आ गया, यानी कि आपके पास ये दूसरा इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन क्या है, an बराबर 61 + 2n, और दूसरा आपका इक्वेशन बन गया 7n - 4। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि nth टर्म दोनों का बराबर है, इसका जो an है और इसका जो n है, nवां पद इसका और nवां पद इसका दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। ठीक है कि 61 + 2n जो आपका है ना वो बराबर होगा किसके, 7n - 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n है इधर 7n है, तो 2n को उधर लेके चल जाओ और -4 को इधर लेके आ जाओ, तो 61 + 4 हो जाएगा और इधर 7n - 2n हो जाएगा। तो 61 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 65, और 65 बराबर कितना हो जाएगा, 7n में से 2 निकल गया 5n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65/5, 5 का 5 और इससे भाग रहे 13 आएगा, यानी कि 13 आंसर आएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो AP आपको दिया गया था ना, उस दोनों AP का अगर आप 13वां पद निकालते हैं तो वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो निकाल के दिखाइएगा हमको, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। मतलब समझ लीजिए, इसका कहता है डिटरमाइन द AP, एक AP बनाना है आपको, एक आपको AP लिखनी है, पता करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका तीसरा टर्म 16 हो और 7th टर्म यानी कि 7वां पद जो है ना एक्सीड्स कर रहा हो 5th टर्म से बाई 12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका AP है ना उसमें 16 पद यानी कि तीसरा पद का हो 16 हो और 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा हो, यानी कि जो 7th टर्म हो ना वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा हो, बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाइएगा। देखिए इसमें क्या है कि आपका जो है ना AP उसका तीसरा टर्म यानी कि जो थर्ड टर्म है वो आपका दिया गया है 16। तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए सॉल्यूशन का आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो इसमें आपको जो A3 है वो आपको दिया हुआ है 16। ठीक है, तो A3 कैसे निकलता है आपको पता है ना, कैसे निकालते हैं, A + 3 - 1D, और ये आपको 16 दिया गया है। तो क्या बन जाएगा, ये A + 3 में से गया 2D बराबर 16। ठीक है, समझ में आया ना। A3 आपको 16 दिया गया था, A3 का मतलब क्या हो गया, A + 3 - 1D। ठीक है ना, ये आपका 16 हो गया और इधर से हमने क्या किया, A + 3 में से गया 2D, तो A + 2D बराबर कितना हो गया, 16। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद कहता है कि A7 यानी कि 7वां पद जो है ना 5वें पद से 12 ज़्यादा है, यानी कि 7वां पद तो बड़ा है और 5वां पद जो है वो छोटा है, लेकिन 7वें पद में से 7th टर्म में से 5th टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब A7 कैसे निकालते हो, तो A + 6D मैंने शॉर्ट में लिख दिया है माइनस। ठीक है, A5 कैसे निकालोगे, तो A + 4D। ठीक है, यही ना होता है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में आप करिएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा, A + 6D - A - 4D। तो ये आपका बन जाएगा A और A कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2D बराबर 12, यानी कि D की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें आप पहला इक्वेशन ले लो और उससे क्या करो, आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। कैसे करना होगा, देखो A की जगह आपको तो कुछ नहीं लिखना है क्योंकि A आपको पता है ही नहीं, तो आप लिखेंगे A + 2 है ना, और D, तो 2 × D है मतलब D की वैल्यू तो 6 आ गई, तो A + 2 × 6 बराबर 16। क्या बन जाएगा, A + 6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 12 यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपके पास AP बन गया। यहाँ पर AP क्या हो जाएगा, AP = हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका कौन सा आएगा, तो सबसे पहले तो A आपका यानी कि 4 आएगा पहला टर्म। उसके बाद आपको करना है क्या, D यानी कि 6 जोड़ देना है। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 22, 22 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 28। इस तरीके से हमारा एक AP तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अब जो बचा आपके पास क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका है 17, 18, 19, 20, इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके पूरी वीडियो देखिए। पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ सुझाव है, कुछ आपके पास अगर फीडबैक है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपने लाइक कर दिया है शुरुआत में ही तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया तो अभी आप जो इसको लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।